Hello friends, welcome back to my channel Commerce Pathshala. So in this video we are going to discuss limitation of statistic, which is the third part of scope of statistic. So let's start. So the first one limitation is study of numerical facts only. We have already discussed this. The statistic consider only quantitative aspects or numerical data. It ignore the qualitative aspects like good, bad, friendship, etc. कि statistic only किसको consider करता है? जो चीज़ numerical term में होगी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाता। यही इसकी मेन लिमिटेशन है, मतलब कमी है इस चीज की। सेकेंड पॉइंट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल्सो। एग्रीगेट्स मीन्स कि जब हमारे पास पूल ऑफ डाटा होगा तभी हम उस डाटा को यूज करके कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। बट अगर कोई सिंगल टर्म है तो हम उससे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लाइक एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल आइटम लाइक हाइट ऑफ ए स्टूडेंट। आपको किसी एक स्टूडेंट की हाइट दी गई है 5 फीट 6 इंचेस, तो ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक नहीं है। बट अगर हमें हाइट दी गई हो ऑन एन एवरेज बेस पे फुल क्लास की, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एवरेज हाइट इसकी क्लास की, फुल क्लास की एवरेज हाइट दी गई है, तो ये क्या है? ये हमारा स्टैटिस्टिक है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, कि हमारे डेटा को कलेक्शन करने के बाद हमने ये रिजल्ट निकाला था। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा। होमोजेनिटी मीन्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा, कि जब भी हमने डाटा को कंपेयर करना है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होना कंपल्सरी है। We have already discussed this, like age cannot be compared with the age of any student, कि हम किसी भी पर्सन की एज को किसी पर्सन की वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर कंपेयर नहीं होगा तो कैसे हम रिजल्ट्स निकालेंगे? ठीक है, तो रिजल्ट्स भी नहीं निकलेंगे। लाइक एग्जांपल आपको दिया है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, कि जो भी प्रोडक्शन होती है फूड ग्रेन की, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, बिकॉज जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो किस में मेजर होती है? टन्स में। और जो भी क्लोथ्स की जो भी इसकी मेजर किस में होती है? क्लोथ्स की मीटर्स में। तो हम मीटर्स को टन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर कंपेयर ही नहीं होगा तो हम रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक में यूनिफॉर्मिटी होगी तभी हम डाटा को कंपेयर कर पाएंगे। अगर वो डाटा कंपेयरेबल ही नहीं है तो वो स्टैटिस्टिक ही कंसीडर नहीं हो रहा। ये इसकी बिग लिमिटेशन है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज बेसिस। किस चीज की बात करें? जो भी स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम रिजल्ट निकालते हैं वो ट्रू होते हैं, बट ऑन एन एवरेज बेसिस, नॉट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस पे वो रिजल्ट्स कई बार ट्रू नहीं होते। लाइक एग्जाम्पल, इफ इट इज सेड दैट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है? 50,000 पर एनम। इट मीन्स क्या है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक पर्सन की इनकम। तो इंडिया में हर एक पर्सन की इनकम कितनी है? वो कह रहे हैं 50,000 है। बट हमको भी पता है कि हर पर्सन की इनकम 50,000 नहीं है। कई पर्सन की क्या है? उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कई पर्सन की उससे कम भी हो सकती है। तो ये रिजल्ट क्या दिया है? 50,000 पर एनम ओके है, ये सही है, रिजल्ट ट्रू है। बट ये सही क्यों है? ऑन एन एवरेज बेसिस पे सही है कि 50,000 ऑन एन एवरेज कह सकते हैं, बट इंडिविजुअल बेस पे ये सही नहीं है। लाइक अगर आपको हो कि मेरी तो इनकम 20,000 है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल बेसिस पे ये जो भी रिजल्ट आया है स्टैटिस्टिक की हेल्प से वो गलत हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज विदाउट रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मीन्स कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस, कि जब तक हम कंडीशन और सर्कमस्टांसेस को चेक नहीं करेंगे तो रिजल्ट के रॉन्ग होने के चांसेस
उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल। Like in this example, suppose the tea industry in India earned a profit of rupees 500 crore, 800 crore, 1200 and 1500 crore in 1996, 1997, 98 and 99। यहाँ पे हमको टी इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स दिए गए हैं 4 ईयर्स के। 1996 में कितना प्रॉफिट हुआ 500, 1997 में कितना हुआ 800, 1998 में कितना हुआ 1200 प्रॉफिट एंड 99 में 1500 प्रॉफिट हो गए। सेम हमको सीमेंट इंडस्ट्री दी गई है एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, वही सेम पीरियड मीन्स 1996 से लेके 1999 तक। तो एक सीमेंट इंडस्ट्री थी, उनके प्रॉफिट्स कितने थे, फर्स्ट ईयर में 1700, सेकेंड ईयर में 900, थर्ड ईयर में 800 एंड लास्ट ईयर में 600 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो हमने इनका एवरेज निकाला। यहाँ पे टी इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1000 करोड़। एवरेज तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, सभी प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय जितने नंबर्स जितने ईयर्स का हमने देखना है वो। तो यहाँ पे 4 ईयर्स थे तो उसके साथ हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट सीमेंट इंडस्ट्री का और ऊपर टी इंडस्ट्री का। तो एवरेज प्रॉफिट दोनों का सेम आया है, आप देख सकते हो 1000 करोड़। तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या मेन चीज है कि चाहे एवरेज प्रॉफिट सेम है दोनों कंपनीज के, बट सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकती हैं, वो हमने चेक नहीं किया। स्टैट्स की हेल्प से हमें ये तो पता चल गया कि 1000 करोड़ प्रॉफिट जरूर है, ठीक है, बट इसमें आप खुद देखो कि एवरेज जो भी प्रॉफिट्स हैं टी इंडस्ट्री के डे बाय डे जो भी मतलब हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में 500 करोड़ थे, नेक्स्ट ईयर 800 करोड़, फिर 1200 एंड नेक्स्ट 1500। तो ये क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट इसका ऑपोजिट क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री के हर साल डिक्रीज होते जा रहे हैं। लाइक फर्स्ट ईयर 1700, देन 900, 800 एंड 600। तो ये क्या है कि इसमें एवरेज प्रॉफिट चाहे जरूर सेम आ रहा है 1000 करोड़, बट इसमें क्या है कंडीशंस को चेक हमने नहीं किया, हमने रिजल्ट्स देख लिया कि 1000 करोड़ दोनों कंपनीज का प्रॉफिट है। तो इसमें सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकती हैं। कई बार कंपनी की लाइक जो भी सीमेंट की डिमांड क्या पता उस साल ना रही हो उन 4 ईयर्स में, और टी की डिमांड ज़्यादा हो गई हो। तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, या टी इंडस्ट्री ने कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज यूज़ की हो कि अपनी टी को किस तरह प्रमोट करना है। सो क्या है कि स्टैटिस्टिक के रिजल्ट तब तक गलत हो सकते हैं जब तक हम सर्कमस्टांसेस को चेक नहीं करेंगे या सिचुएशंस को चेक नहीं करेंगे। And now next point is can be used only by expert. Statistic only used by the expert person. If you are having knowledge of statistic, then you can use statistic in a good manner. कि अगर आपको अच्छी नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है आपको स्टैटिस्टिक की या उसके मेथड्स जो भी यूज़ हो रहे हैं, तो आप स्टैटिस्टिक के रिजल्ट्स को अच्छे से लाइक उसको अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट अच्छा आप निकाल सकते हो। बट अगर आपको स्टैटिस्टिक की नॉलेज नहीं है तो आप उसके मेथड्स को किस तरह अप्लाई करोगे। तो ये इसकी बिग लिमिटेशन है कि जिनके पास नॉलेज होगी स्टैटिस्टिक की वही स्टैटिस्टिक को यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये क्या है इसका मिस यूज़ होने लग जाता है। सो नाउ लास्ट पॉइंट इज प्रॉन टू मिस यूज़, कि स्टैटिस्टिक का कई बार मिस यूज़ भी हो जाता है। किस तरह, स्टैटिस्टिक में यूज टू सपोर्ट, किस चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं, प्री ड्रॉन कंक्लूजन। प्री ड्रॉन कंक्लूजन मीन पहले से हमने कोई रिजल्ट या कंक्लूजन निकाल लिया है ऑलरेडी, उसको सही प्रूफ करने के लिए हम स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल कि कोई भी सपोज 45 स्टूडेंट है मेरी क्लास में, उनकी हाइट को मेजर करना है। मुझे पीछे से क्या ऑर्डर आया कि आपने अपनी क्लास की एवरेज हाइट बतानी है। मैंने कुछ भी मेजर नहीं किया, अपनी तरफ से एक रिजल्ट निकाल के दे दिया कि ऑन एन एवरेज इतनी हाइट है। बिल्कुल कुछ भी मेजर नहीं की, किसी भी पर्सन की
हाइट को मेजर नहीं किया, अपनी तरफ से रिजल्ट निकाल के दे दिया। ये क्या था मैंने किया, प्री ड्रॉन कंक्लूजन, पहले से ही कंक्लूजन निकाल दिया कि मैंने खुद चेक तो किया नहीं बट अपनी तरफ से कंक्लूजन निकाल दिया। अब इस कंक्लूजन को सही प्रूफ करने के लिए मैं स्टैटिस्टिक यूज कर रही हूँ। तो क्या है ये कि स्टैटिस्टिक का मिस यूज हो रहा है यहाँ पे, कि जो कंक्लूजन मैंने ऑलरेडी निकाला है वो ऑलरेडी फॉल्स है, पहले से ही वो चीज़ गलत है। तो उस गलत चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं स्टैटिस्टिक को यूज कर रही हूँ। तो ये क्या है भी कि कई बार स्टैटिस्टिक का मिसयूज भी हो जाता है। This is all about the limitation of statistic, and please, if you like the content of the video, please hit the like button and share with your friends. And if you are new to my channel, subscribe the channel.